आज हम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक ऐसे ऑपरेशन की कहानी जानने वाले हैं जिसने पाकिस्तान के सबसे गहरे राज यानी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात में इस्लामाबाद के पास बनी कहूटा रिसर्च लैबोरेटरीज के अंदर। अब ये कोई आम लैब नहीं थी, नहीं, ये वो जगह थी जहां पाकिस्तान का सबसे खतरनाक और सबसे महफूज राज दफन था। सोचिए, उस हाई सिक्योरिटी विंग में एक बिल्कुल साधारण सा सफाई कर्मचारी पोछा लगा रहा है, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर कम और वैज्ञानिकों के मेज पर रखे नक्शों पर कुछ ज्यादा ही हैं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, एक भारी हाथ उसके कंधे पर आ टिकता है। सामने एक पाकिस्तानी गार्ड उसे घूर रहा था। उसकी पहचान पूछी जा रही थी। सवाल यह था कि आखिर ये कोई मामूली सफाई वाला था कौन? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों में मिलेगा जहां पाकिस्तान ने एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना था। देखिए, 1971 की जंग में हारने के बाद पाकिस्तान को ये समझ आ गया था कि भारत से सीधी जंग में जीतना नामुमकिन है, तो इसी के चलते उन्होंने गुपचुप तरीके से परमाणु बम बनाने का फैसला कर लिया। और जल्द ही इसकी भनक भारत को भी लग गई कि डॉक्टर AQ खान की निगरानी में कहूटा में यूरेनियम को एक घातक हथियार बनाने की तैयारी चल रही है। भारत को अंदर की खबर तो मिल रही थी, लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए सिर्फ खबर से काम नहीं चलता। सबूत चाहिए थे, ठोस और अकाट्य सबूत। और यहीं से शुरू हुआ रॉ का एक बेहद जोखिम भरा मिशन। इस मिशन में सबसे बड़ी चुनौती कहूटा प्लांट की सिक्योरिटी थी। कहा जाता है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ऐसे में सीधा अंदर घुसने की कोशिश करने का मतलब था सीधे सीधे मौत को दावत देना। लेकिन रॉ के जासूसों के लिए उनका मिशन अपनी जान से भी ज्यादा कीमती होता है। जब अंदर जाने के सारे रास्ते बंद थे, तब रॉ के एजेंट ने एक ऐसा नायाब तरीका खोज निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए देखते हैं कि आखिर यह कमाल का आइडिया था क्या। प्लान बंदूक या बम का नहीं, बल्कि दिमाग का था। रॉ के अंडरकवर एजेंट्स ने उन नाई की दुकानों की पहचान की जहां कहूटा के वैज्ञानिक बाल कटवाने आया करते थे, और फिर बड़ी ही होशियारी और सफाई से उनके कटे हुए बालों के सैंपल इकट्ठा किए और खुफिया रास्तों से भारत भेज दिए। ये एक हैरत अंगेज प्लान तो था, पर क्या ये काम आया? क्या सच में उन बालों के रेशों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ था? नतीजों पर पहुंचने से पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। वेपन्स ग्रेड यूरेनियम, अगर आसान भाषा में कहें तो ये यूरेनियम का वो खतरनाक रूप है जो सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम बनाने के ही काम आता है। और जब भारत में उन बालों के सैंपल्स का टेस्ट हुआ, तो जो नतीजा सामने आया वो रॉ की सबसे बड़ी जीतों में से एक था। बालों में वेपन्स ग्रेड यूरेनियम से निकले रेडिएशंस के साफ साफ निशान थे। ये वो पक्का सबूत था जो चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि पाकिस्तान कहूटा में परमाणु बम बना रहा है। मिशन कामयाब हो चुका था। रॉ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। भारत के हाथ में अब वो सबूत था जिससे पाकिस्तान का पर्दाफाश किया जा सकता था। ये एक शानदार शानदार खुफिया जीत थी। लेकिन जासूसी की दुनिया में ना, जीत और हार के बीच का फासला बहुत कम होता है। कहानी में अब एक दुखद मोड़ आने वाला था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। भारत के पास सबूत थे और उसके एजेंट्स भी महफूज थे। लेकिन तभी दिल्ली में बैठे एक राजनेता की एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी चूक ने इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया और उस जासूस की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। बताया जाता है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को एक फ़ोन कॉल पर सीधे सीधे कह दिया, हमें पता है कि आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। बस ये एक वाक्य सरहद पार अपने देश के लिए काम कर रहे उस गुमनाम हीरो के लिए मौत का फरमान साबित हुआ। उस एक फ़ोन कॉल के बाद कहूटा में जो हुआ वो खुफियागिरी की दुनिया की कड़वी सच्चाई को बयां करता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI फौरन हरकत में आ गई। कहूटा के चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया और रॉ का वो बहादुर जासूस जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर सबूत जुटाए थे, पकड़ लिया गया। उसे अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उसने अपने देश के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। और आखिर में उस गुमनाम हीरो ने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कुछ हीरो सरहदों पे लड़ते हैं और कुछ पर्दे के पीछे रहकर जंग का रुख ही मोड़ देते हैं।
कहूटा के उस जासूस का नाम शायद ही किसी सरकारी फाइल में मिले, लेकिन उनका बलिदान भारत की सुरक्षा की नींव में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी देश की सुरक्षा के पीछे ऐसे कितने ही गुमनाम चेहरों का बलिदान छिपा होता है, और एक सवाल छोड़ जाती है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा की असली कीमत आखिर होती क्या है।